नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जिन लोगों को लगता है कि पीओके वापस पाना या भारत के नक्शे में उसको ऐड कराना असंभव है, उनके लिए एक एस्ट्रोलॉजर ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। एस्ट्रो शर्मिष्ठा, इनका दावा है कि बहुत जल्द बदलाव होगा क्योंकि ग्रहों की चाल इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। फिर उन्होंने सिक्किम का जिक्र किया है, कहा है कि यह युति उस टाइम भी बनी थी और आज आप इस पोस्ट को सेव कर लीजिए। मैं पहले वो पोस्ट पढ़ देती हूं। उनका पोस्ट इंग्लिश में है, मैं आपको उसका हिंदी वर्जन बता देती हूं। स्क्रीन पर मैं वो ट्वीट चला रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या लिखा है एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने। उसका हिंदी वर्जन आपको बताती हूं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वो लिखती है कि 1975 में भारत के बुध मंगल भुक्ति के दौरान 36वें संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम को भारत के नक्शे में शामिल किया गया था। अगर मंगल की उप अवधि यानी कि सब पीरियड के सिर्फ 1 साल में सिक्किम को मिलाकर भारत की सीमाओं को स्थायी रूप से बढ़ा दिया तो सोचिए आगे क्या होने वाला है। वो कह रही हैं कि अब मंगल की 7 साल लंबी महादशा में प्रवेश कर चुका है भारत। पीओके और कई अन्य हिस्सों को वापस पाने से भारत के नक्शे का विस्तार होगा। जो लोग मानते हैं पीओके को वापस पाना असंभव है, वो इस पोस्ट को सेव कर लें। पंकज जी, एस्ट्रोलॉजर की बात पर यकीन कर ले? नहीं, मैं इनकी बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन इनका मैं इतिहास देख रहा था। मैंने इनको तब से फॉलो करना शुरू किया जब इन्होंने 1 साल पहले ही बता दिया था कि बंगाल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने वाली है, और उन्होंने उस वक्त भी लिखा था सेव दिस पोस्ट। मैं वो भी भेज दूंगा जब इन्होंने कहा था। तो मैंने उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि बंगाल बीजेपी जीतेगा या नहीं। ममता बनर्जी इतनी स्ट्रांग है, कोई भी राज्य जीत सकता, पर केरल और बंगाल नहीं जीत सकता। उन्होंने कहा बंगाल आ ही नहीं रही है, प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, सेव दिस पोस्ट। तो मुझे इंटरेस्ट लगा कि यार ठीक है, इन्होंने कहा है और सही भी हो गया। फिर इन्होंने ये कहा था कि कमर जावेद बाजवा की मौत हो जाएगी। उस वक्त तक कोई ये नहीं पता था। उन्होंने कहा कि वो जाएंगे और अपने घर में ही मृत पाए जाएंगे। यार वो भी हो गया। मैंने कहा यार अजीब अजीब जैसे कि बोलती हैं और वो हो जा रहा है। अब इन्होंने जो किया है ट्वीट, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कहा कि 1975 में जिस वक्त 36वां संविधान संशोधन हुआ, ग्रहों की जो चाल थी, मंगल की महादशा थी, ठीक वही थी जो अभी है। उस वक्त 1 साल के लिए थी और अभी 7 साल के लिए है। और इन्होंने कहा कि मैंने बार बार हर तरह से कैलकुलेट किया है, भारत का नक्शा विस्तार होने वाला है ये 7 साल के अंदर। ये जो मौजूदा 7 साल है ना, वो शुरू हो चुका है। ये 2026 के स्टार्ट से ही शुरू हो गया, दिसंबर 2025 के बाद से। और ये जब बोल रही हैं तो मुझे ज्योतिष के बारे में कहना ही नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को मानना है मानते, नहीं मानना है बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन मैं जो हैपनिंग देख रहा हूं दिसंबर 2025 के बाद, पीओके में जो कुछ हो रहा है, अचानक से सारे लोग आर्म्स लेकर निकल गए हैं, वहां गोलीबारी हो रही है। मैंने कहा यार माहौल तो वही कुछ ना कुछ बन रहा है। भारत के रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। वो थल सेना प्रमुख कह रहे हैं कि इस बार अगर कुछ हुआ तो बाउंड्री चेंज हो जाएगा। तो सब कुछ उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इनका दावा यह है कि मैं पीओके की बात नहीं कर रहा हूं, इन्होंने जो दावा किया हूबहू मैं वही कह रहा हूं कि पीओके और अदर पार्ट्स भी कुछ भारत में आने वाले हैं, भारत का नक्शा में विस्तार होने वाला है। और उन्होंने फिर यही लिखा है सेव दिस पोस्ट, लास्ट में देखिए कैपिटल लेटर में सेव दिस पोस्ट। अगर ये है तो अच्छी बात है, खुशखबरी है। एक और है इसमें, कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा था कि, अभी नहीं आज से करीब 6 महीने पहले इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है। उस वक्त कहा था, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हो सकता है कि आधा रह जाए, जितना भी है उसका आधा। और वो स्थिति हम देख रहे हैं। अब पता नहीं, लग तो रहा है। अगर इनके ट्वीट से आप मिलती जुलती प्रतिक्रियाओं को देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, 4-5 बंटवारे होने के कगार पर है। और रही बात पीओके की, तो वहां के लोग भी सड़कों पर हैं। पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रही है। अगर आप ट्वीट को भी एक तरफ छोड़ दें, जो हो रहा है उस पर चर्चा करें। और इन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो हो रहा है उसके बाद ट्वीट किया। नहीं, इन्होंने जब ट्वीट किया तो उसके कई महीने बाद वो चीज होना शुरू हो गया। जैसे बात मैंने कहा ना कि 6 महीने पहले
पहले इन्होंने बताया था। और ये जो अभी जो पीओके वाला जो ये सब जो सिचुएशन था वो दिसंबर 2025 से है, और अब ये कह रही हैं कि बाउंड्री चेंज होने वाला है, इन 7 सालों में भारत के नक्शे का विस्तार होने वाला है। अब सिचुएशन वही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, मानना न मानना आपकी मर्जी, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि इन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। और एक चीज और इन्होंने कहा है, योगी आदित्यनाथ इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और अब तक का सबसे बड़ा बहुमत आएगा उनको। अब तक जो भी आया है, 2017 में जो आया है, 2021 में जो आया है, 22 उससे ज्यादा सीटें आएंगी, 2022 माफ कीजिए, उससे ज्यादा सीटें 2027 में आने वाली। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। और फिर इन्होंने कहा उसके बाद योगी जी को रोकना मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए। इंटरेस्टिंग टाइम्स, हम तो सिर्फ फिंगर्स क्रॉस रखे हुए, क्योंकि ठीक है, इनकी जो भविष्यवाणियां हैं कम से कम मेरे मन की तो है ही। मैं भी तो यही चाहता हूं, मैं इसमें झूठ सच तो बोलता नहीं। मैं चाहता हूं कि भारत के नक्शे का विस्तार हो, मैं चाहता हूं कि योगी जी आए, मैं चाहता हूं पाकिस्तान आधा रह जाए। ठीक है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जितने लोगों को लगता है कि ये असंभव है, उनको ये पोस्ट सेव कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है पंकज जी, आने वाले टाइम में जब हम चीजों को उस तरफ बढ़ते हुए देखेंगे तो एक बार फिर से चर्चा करेंगे इसी ट्वीट की, इन्हीं एस्ट्रोलॉजर की और अपने इस डिस्कशन की। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपके हवाले ये खबर, अगर आप एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं करते हैं तो भी जो हैपनिंग्स हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में या पीओके को लेकर जो सारी चीजें सामने आ रही हैं, हम तो लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो नेशनल मीडिया कवर नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आपको लगता है कि वाकई में इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए भी एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।